आवाज आ रही है? चलो अच्छा सुनो, देखो किसकी बात करनी है। संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण। ये विशेषण विकारी शब्द है या अव्यय शब्द है? कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने बताए थे? चार। जो विकारी शब्द हैं वो चार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। अब देखो, ये विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेषण शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब ये जो विशेषता बताई गई, किस किस की विशेषता बताएगा? विकारी शब्दों की बताएगा। और विकारी शब्द हमारे पास कितने हैं? चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और चार हो गए। देखो, अगर ऐसा शब्द कोई संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, ऐसा शब्द जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, क्या कहलाएगा? विशेषण। ऐसा शब्द जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, क्या कहलाएगा? विशेषण। ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, क्या कहेंगे उसको? प्रविशेषण। क्या कहा जाएगा? प्रविशेषण। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, बात हम कर रहे थे विशेषण की, तो विशेषण शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है। अब विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया की भी बता सकता है, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण की विशेषता बता सकता है, संज्ञा की भी बता सकता है, सर्वनाम की भी बता सकता है। अब हम जिस विशेषण की बात कर रहे हैं वो विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा की और सर्वनाम की। तो विशेषण क्या है? वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? परिभाषा लिख लो इसकी। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या कहलाएगा? विशेषता बताए। क्या कहेंगे उसको हम? विशेषण। केवल दो ही शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। और दो शब्द कौन कौन से? एक तो संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। एक एक इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सुंदर, भूरी, काला, कलुआ। कलुआ कैसा है? काला। भूरी कैसी है? सुंदर। तो ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, और संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। और सब देख लें। जैसे मैंने कहा सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य। दृश्य कैसा है? सुंदर। सुंदर दृश्य, सुंदर बगीचा। और शब्द लिख लो। जैसे मैं बात करूं लाल दुपट्टा, विशेषता बता रहा है दुपट्टा कैसा है? लाल।
और काली आँखें। आँखें कैसी हैं? काली। भूरी भी हो सकती हैं, तो काली लिखो, भूरी लिखो, और जैसी होती हैं वैसी लिखो। तो ये क्या है? आँखों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। एक शब्द अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा पुराना आशिक, पुराना आशिक। आशिक यहाँ पे क्या शब्द है? संज्ञा। और ये पुराना क्या विशेषता बता रहा है कि नया है या पुराना है। जैसा भी है तुम जानो, तुम्हें पता होगा, जो भी तुम्हें सही लगे, है नहीं? अच्छा है, बुरा है, पुराना है, नया है, सब तुम्हें पता होगा जैसा भी है। दूसरी अगर मैं बात करूं, हैं, देखो ये जो विशेषण शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो बताते ही बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि समास के अंदर विशेषण का प्रयोग होता है, तो आपको कितने बताने हैं? 2। कौन कौन से? कर्मधारय और दिगु। अगर मैं समास की बात करूं कि विशेषण का प्रयोग किन समासों में होता है, तो पहला आपको बताना है कर्मधारय, दूसरा बताना है दिगु। इनके अलावा कहाँ इनका प्रयोग होता है? कर्मधारय में, दिगु और दिगु दोनों समासों में किसका प्रयोग होता है? विशेषण का प्रयोग। एक तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, दूसरा इनका प्रयोग अलंकारों में भी होता है। और कहाँ होता है? अलंकारों में। अलंकारों में विशेषण का प्रयोग होता है। कैसे होता है? अलंकार आपने सुना होगा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। अब इस उपमा अलंकार में क्या क्या होता है इसको देखो। अगर मैं उपमा अलंकार की बात करूं तो इसमें हाँ क्या क्या होते हैं? उपमेय और उपमान। क्या क्या होंगे? उपमेय और उपमान। ये जो उपमेय है इसको क्या कहते हैं? विशेष। उपमेय को क्या कहते हैं? विशेष। इस उपमान को क्या कहते हैं? विशेषक। क्या कहते हैं? विशेषक। और विशेषक को ही क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषक को ही क्या कहते हैं? विशेषण। चाहे आप उपमान कह लो, चाहे विशेषक कह लो, और चाहे आप विशेषण कह लो। ठीक। ये उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमान का अर्थ जिससे तुलना की जाए। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। जैसे अगर हम बात करें, मैंने यहां शब्द लिखा चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा। मुखड़ा कैसा? चांद सा। इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? इसको हम विशेषण कहें, उपमान कहें, विशेषक कहें। ठीक। जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो भी ध्यान रखना। हो सकता है कोई अलंकार की लाइन दे दी जाए और उसमें विशेषण पूछा जाए, फिर उतने नियम से काम नहीं चलने वाला। सीधी सी बात, जहाँ तुलना होती हो, जहाँ दो में तुलना होती हो या उसके समरूप भी बता दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे मुखड़ा, यहाँ क्या है? विशेषण। ठीक। तुलना किससे की है? चांद से। तो चांद क्या है यहाँ पे? ये विशेषक है, विशेषण नहीं है। सुनो, ये विशेषक है और ये चांद क्या है? विशेषण। जिससे तुलना की जाए वो विशेषण होगा, या इसी को कहेंगे उपमान, और इसको क्या कहेंगे? उपमेय। उपमेय जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है, और उपमान जो होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, सामने नहीं होता है। अब ये जो व्यक्ति है, आपका जो मुखड़ा है वो चांद सा है। ठीक। अगर आपका मुखड़ा चांद सा है तो आप तो मेरे सामने हो, कौन नहीं है? चांद नहीं है। तो चांद से अगर मैंने तुलना कर दी तो चांद क्या हो गया? विशेषण। और आपका मुंह, मुखड़ा क्या हो गया? विशेष।
इतनी बातें क्लियर हो गई? अरे बताओ। ठीक है। अब इसमें सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे वह बहुत अच्छा है, या वह अच्छा है, वह ईमानदार है, वह बुद्धिमान है। तो यहाँ जो ईमानदार, बुद्धिमान, जो वह के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी संज्ञा शब्द का नाम तो नहीं ले रहा। इसकी जगह मैं क्या प्रयोग कर रहा हूँ? सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ। तो सर्वनाम की विशेषता भी अगर बताए, जैसे आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, आप ईमानदार हो, तो यहाँ पे मैं आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो कि एक सर्वनाम है। और मैं आपकी अगर विशेषता बता रहा हूँ, भले ही आपका नाम का प्रयोग मैं नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में ये विशेषता किसकी बता रहा है? सर्वनाम की। तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले भी शब्द भी क्या कहलाएंगे? विशेषण। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या है? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो। अब इसमें विशेषण क्या है? अच्छा या अच्छी। ये क्या है यहाँ पे? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। और ये बहुत या कम, ये क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण। प्रविशेषण ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। प्रविशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? आप अच्छी हो, कम, ज़्यादा, थोड़ा, ये सब प्रविशेषण में आएंगे। आप बहुत अच्छी हो, तो बहुत, ये क्या है? प्रविशेषण। बात क्लियर हो गई? अब अगला बचा अपना क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा, आपकी, हाँ, क्या लिखूं? कोई क्रिया लिख लो। चलो, आप धीरे धीरे चलती हो। अब यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे, यहाँ जो शब्द मैंने लिखा, ये क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा शब्द है ये? क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बताएं? क्रिया की, क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, क्या कहलाएंगे? विशेषण। आगे बात हम करते हैं इसमें विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। ये विशेषण कितने प्रकार के हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार की बताई थी? 5 या 3? अरे 5 प्रकार, मुख्यतः कितने प्रकार बताए थे? 3। सामान्यतः पूछा जाए तो हिंदी में जो संज्ञा देते हैं वो 5 प्रकार देते हैं। ठीक। इसके बाद अगर मैं सर्वनाम की बात करूं, तो सर्वनाम के कितने प्रकार थे? 6 पढ़े थे हमने। अगर अब बात करें विशेषण की, तो विशेषण के कितने प्रकार हो जाएंगे? 5। ठीक। ये जो 5 प्रकार होंगे विशेषण के, ये कौन कौन से होंगे? एक व्यक्ति ने, चलो एक हल्की सी लाइन लिख दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण प्राप्त किया। एक व्यक्ति ने गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण प्राप्त किया। अब कौन कौन से होगा इसमें? व्यक्तिवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और 5वां अपना परिमाणवाचक विशेषण। 5 क्लियर हो गए? इनमें एक बार देख लो आप। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन से होते हैं? संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण।
संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरे, गुणा से मतलब गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तीसरे कौन से होंगे? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथे की बात करें तो सार्वनामिक या सर्वनाम से बनने वाले, या इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? संकेतवाचक विशेषण। कौन से हो जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। और जो पांचवा अपना होगा वो कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। बात क्लियर हो गई? फिर सुनो, एक एक विशेषण को देख लें। पहला नंबर आप डालिए, कौन सा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ये कौन से होते हैं? हाँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और ये जो विशेषता बताते हैं ये किस किस आधार पे बताते हैं? हाँ, किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण बताएं, दोष बताएं, आकार बताएं और रूप बताएं। इनको हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। इनकी पहचान क्या है कि आप क्या कैसे कैसा लगा के प्रश्न करो और प्रश्न का अगर उत्तर आपको प्राप्त हो तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। ये रंग, रूप, क्या क्या बताएंगे? रंग, रूप, गुण, दोष, हाँ, आकार और दशा का बोध कराते हैं। दिशा मत लिखना, दशा का बोध कराते हैं, दशा का बोध कराते हैं। क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे काली भैंस, भैंस कैसी? काली। ठीक। अच्छा रूप, रूप कैसा? अच्छा। हाँ, वह ईमानदार है। तो ईमानदार क्या है? गुण। आप बेईमान हो, बेईमान हो। कोई अपने लिए ना समझे इसको। तुम तो सब बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, शायद इतना ईमानदार मिले भी ना ढूंढने से, टेंशन मत लेना। बेईमान, ये बेईमान भी क्या बता रहा है? दोष। गुण बताए, दोष बताए, रूप बताए, रंग बताए या फिर आकार बताए। जैसे बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ठीक। तो ये भी सब क्या कहलाएंगे? इनकी पहचान हम कैसे करें? पहचान करने का तरीका ये है, अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान हमें कैसे करनी है? यानी कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो, उत्तर प्राप्त हो तो क्या? गुणवाचक विशेषण होगा। अगर उत्तर ना मिले तो अन्य कोई विशेषण होगा। ठीक। जैसे मैंने कहा 10 लड़के, अब मैंने 10 लड़के बोला और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इससे पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करके देखिए। कैसा लड़का, कैसा रंग, कैसा रूप, कैसी दशा, कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे इतना कंफर्म हो जाएगा कि ये गुणवाचक विशेषण तो नहीं है, अन्य दूसरा है। और अन्य कौन सा है? संख्यावाची है। 10 जो काउंटेबल नाउन है, संख्या निश्चित है,
इसको हम क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाची। ठीक, अगर मैं कहता कुछ लड़के, तो कुछ लड़के यहाँ पे संख्या फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाची। अगर मैं आपसे कहता कल कुछ पानी बरसा, कल कुछ पानी बरसा, क्या होता, कौन से विशेषण में जाता, अनिश्चित परिमाणवाचक। किस में जाता, अनिश्चित परिमाणवाचक। बात क्लियर हो गई। तो ज़्यादा इनमें ध्यान रखना नहीं है, केवल ऐसा देखना है कि ऐसा विशेषण, ऐसा शब्द जो रंग रूप गुण दोष आदि का बोध कराता हो, आकार बताता हो, दशा बताता हो, या सबसे सिंपल तरीका कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर अगर आपको आंसर मिल जाए तो ठीक है, गुणवाचक है। ना मिले तो आगे बढ़ जाना, कोई दूसरा होगा। दूसरा हम भी देखते हैं। देखो भाई, दूसरा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण क्या होगा, ऐसा शब्द जो संख्या का बोध कराता हो। संख्यावाची विशेषण क्या होगा, ऐसा शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे, बोध कराते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाएंगे। हो सकता है भाई साहब ये संख्या निश्चित हो सकता है ये संख्या अनिश्चित हो। अगर ये संख्या निश्चित है तब कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाची होगा। अगर ये संख्या अनिश्चित है तब कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची होगा। तो इसके दो प्रकार हो जाते हैं, दो प्रकार जो मैंने अभी बताए। संख्या निश्चित है, संख्या अनिश्चित है। अगर संख्या निश्चित है तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। अगर संख्या अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। जैसे अगर हम बात करें, ये जो निश्चित संख्यावाची हैं इनके भी कुछ अपने प्रकार होते हैं, और कौन कौन से प्रकार होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जेल बॉर्डर में भी यहीं से क्वेश्चन आया था। तो ये इसके जो प्रकार होते हैं, प्रकार कितने होते हैं भाई साहब, 5। कितने प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, जिनमें पहला होता है गणनावाची। पहला कौन सा होगा, गणनावाची। अब गणनावाची कौन से होंगे, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 10 20 50 60, जितना भी बोलूं, किसी भी फिक्स नंबर को अगर मैं बोल दूं तो भी क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4, जो भी नंबर आप देना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची में आएगा। और निश्चित संख्यावाची का कौन सा प्रकार हो जाएगा, गणनावाची। दूसरा होता है आवृत्तिवाची। दूसरा कौन सा होगा, आवृत्तिवाची। आवृत्तिवाची कौन सा होगा, आवृत्तिवाची की बात करें तो हाँ, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाची। लिख लो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और आप आगे जो लिखना चाहो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, जहां गुना शब्द आ जाए वो क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाची। तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा होगा अपना, क्रमवाचक या क्रमवाची। तो क्रमवाची विशेषण कौन सा होता है, जो क्रम का बोध कराता हो। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया और आप उस एग्जाम में प्रथम स्थान पे आए, या आप जिस पंक्ति में बैठे हैं उसमें पहले स्थान पे बैठे हैं, प्रथम, दूसरे पे बैठे हैं द्वितीय, तीसरे पे बैठे हैं तृतीय, तो ये शब्द जो मैंने बोले वो किस में आएंगे, क्रमवाची में। क्रमवाची में देख लो, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या हो गई ये, क्रमवाची। क्रमवाची के बाद समूह, क्रमवाची के बाद
समूहवाची। और समूहवाची कौन से होंगे? ऐसे शब्द, ऐसे निश्चित संख्यावाची जो समूह का बोध कराते होंगे। जैसे कौन कौन से? दर्जन संख्या निश्चित है, 12 ही होते हैं, लेकिन एक ग्रुप की बात कर रहा है, ये समूह की बात कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। क्वांटिटी चाहे किसी की भी हो, तो ये किस में आएगा? समूह। अगर मैं बात करूं जोड़ा, अब जोड़ा चाहे पति पत्नी का हो, चाहे जोड़ा आपके जूतों का या चप्पल का हो, है तो जोड़ा ही। संख्या तो 2 ही होगी, और वो भी क्या है? निश्चित होगी। अगर मैं कहूं तीनों, चारों, पांचों, अगर यहाँ पे एक और अच्छा शब्द, इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, अगर मैंने लिख दिया सभी, ये भी किस में आएगा? समूहवाची में। जितने भी हैं उतने सभी, मैंने कहा सभी लड़के, तो समूह में ही आएगा। तो समूहवाची में कौन कौन से हो गए? दर्जन, जोड़ा, तीनों, चारों, पांचों, दसों, सबके सब किस में पहुंच गया? इसके अलावा और देखें, समूहवाची के बाद एक लास्ट जो बचा वो कौन सा है? प्रत्येक बोधक। ठीक है, कौन सा है? प्रत्येक बोधक, जो प्रत्येक का बोध कराता हो। प्रत्येक बोधक। इस प्रत्येक बोधक में क्या लिखोगे? हाँ, एक एक, हर एक, या बोलें प्रत्येक। हाँ, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, एक एक या हर एक। ये विशेषण किसकी बता रहा है? संज्ञा है सर्वनामों की। ये किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाची में। अगर हम अनिश्चित संख्यावाची की बात करें तो उसको सुन लो। ये जो अनिश्चित संख्यावाची है, इसके अंदर 3-4 शब्द आते हैं और उनकी कंडीशन केवल ध्यान रखना। 3-4 शब्दों की केवल कंडीशन ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, कुछ, और क्या शब्द हो सकते हैं? कम, ज्यादा, कुछ, थोड़ा, थोड़ा या थोड़े, और बहुत। ये जो शब्द हैं इन पे थोड़ा ध्यान देना। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं इनमें ध्यान हमें क्या रखना है कि ये जो शब्द हैं ये किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाची। लेकिन सदैव नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। जरूरी क्यों नहीं है? अगर ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग गिनने वाली संख्याओं के साथ होता हो, काउंटेबल नाउन के साथ होता हो, तब तो अनिश्चित संख्यावाची होंगे। अगर इन्हीं का प्रयोग जो संख्याएं ना, जिनको ना गिना जा सकता हो, ना गिनने वालों के साथ अगर मैं इनका प्रयोग कर दूं तो ये अनिश्चित परिमाणवाची होंगे। फिर सुन लो, शब्द यही ध्यान रखने हैं, चाहे वो अनिश्चित परिमाणवाची हो, चाहे वो अनिश्चित संख्यावाची हो। अगर काउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग कर दिया जाए उन लोगों के साथ या उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जिनको हम गिन सकते हैं, क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाची। वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनको हम गिन नहीं सकते, क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कुछ लड़के, कुछ लड़के, तो कुछ शब्द मैंने लिया, लड़के इनको गिना जा सकता है। मैंने कहा कुछ पानी, तो पानी को गिन लोगे? नहीं गिना जाएगा। जो पानी अपना है वो किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। जो मैंने लड़के बोला वो किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक, जैसे आगे देख लो, थोड़े आदमी, जैसे हम कहते हैं कि जिनकी खिलाने पिलाने को ज़्यादा नहीं है, बारात जो मंगाते हैं कि भाई साहब कम लोग आओगे तो व्यवस्था अच्छी कर देंगे, और ज़्यादा आए तो कदुआ पूरी तो मिल ही जाएगी, है नहीं? तो वही व्यवस्था है कि अगर थोड़े आदमी मैं कहूँ तो किस में जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। अगर मैंने कह दिया थोड़ी वर्षा, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, या थोड़ी चाय। चाय तो वैसे भी पसंद है, तो चाय को क्यों छोड़ो, है नहीं? तो यही जो शब्द हैं इनका प्रयोग, हाँ भाई, इनका प्रयोग
गिने जाने वाले गिने जाने वाले संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो, संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। यदि इनका प्रयोग जो जिनको गिना नहीं जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर दिया जाए या अनकाउंटेबल प्रोनाउन के साथ भी कर दिया जाए तो ये किस में चले जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक में चले जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो ये लाइन भी लिख दूं, यहाँ पे सही रहेगी, आगे लिख देंगे, फिर भी देख लो एक बार। यदि यदि इनका प्रयोग न गिने जाने वाले संज्ञा व सर्वनाम के साथ कर दिया जाए, संज्ञा व सर्वनाम के साथ कर दिया जाए तब ये अनिश्चित परिमाणवाचक में गिने जाएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक में गिने जाते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो कन्फ्यूजन होता है उसको आप दूर कर लें। ऐसी चीज़ जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ इन शब्दों का प्रयोग करें तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएंगे। ऐसे शब्द यानी कि ऐसी शब्द हो, संज्ञा हो, विशेषण या सर्वनाम हो जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ अगर इन शब्दों का प्रयोग कर दें तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएंगे। इनके एक एक एग्जाम्पल देख लो। देखो, अगर हम बात करें कुछ पानी, अधिक पानी, थोड़ा दूध, थोड़ी चाय, ये किस में पहुंच गए? ये सबके सब किस में होंगे? या कम वर्षा लिख लो, कम वर्षा, ज्यादा भूख, ठीक, थोड़ी प्यास। प्यास को गिन लोगे? प्यास को गिन लोगे? नहीं गिना जाएगा। तो ये जितने भी हैं इनमें सब में अगर पूछा जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर यहाँ पे इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसके साथ कर दूं मैं? अगर इन्हीं शब्दों का प्रयोग मैं जो गिनी जाने वाली वस्तुएं हैं, गिनी जाने वाली संज्ञाएं सर्वनाम हैं, उनके साथ अगर प्रयोग कर देते हैं तब ये किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाची में। जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ कपड़े, बस इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट। अगर कुछ कपड़े मैंने कहा तो ये कपड़े काउंटेबल होंगे, इनको गिना जा सकता है। कुछ कपड़े, 2 कपड़े, 10 कपड़े, 20 कपड़े, जितने भी हों तो ये किस में आएंगे? काउंटेबल में। अगर इसी की जगह मैं एक शब्द लिख दूं यहीं पे, कुछ कपड़ा, तो ये किस में जाएगा? कुछ कपड़ा। अब ये कुछ कपड़े की बात हो रही है, ये थोड़े से कपड़े की बात हो रही है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक। तुम्हारी बनियान फट गई हो, चाहे उसका कपड़ा हो, शर्ट फट गई हो, उसका कपड़ा हो, तो जो कुछ कपड़ा है ये कपड़े के कुछ टुकड़े की बात कर रहा है, कुछ हिस्से की बात कर रहा है। और ये कपड़े जहाँ लिखा है ये कपड़े काउंटेबल में आएगा, और कुछ कपड़ा अगर लिखा है तो ये अनकाउंटेबल में आएगा। कुछ कपड़ा इसको नहीं गिना जाएगा, कुछ कपड़े इनको गिना जा सकता है। दोनों ही सब ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? जैसे बहुत आदमी, ये भी किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाची में।
जिनको गिना जा सके वो संख्यावाची, और अगर अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाची, निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची। परिमाणवाचक है उसमें अगर शब्द यही आ जाएं और ये उनके साथ जुड़े हों, संज्ञा सर्वनाम उन शब्दों के साथ जुड़े हों जिनको हम गिन नहीं सकते हों, ऐसी स्थिति में इनमें कौन सा बता देंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। जिनको गिनना है अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा अपना कौन सा चलेगा? हाँ, परिमाणवाचक ही देख लें। कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में क्या है भाई साहब? परिमाणवाचक क्या होते हैं? जिनको नापा जा सके, तोला जा सके, जिनकी ये मात्रक दे रखे होते हैं, उनको हम किस में करेंगे? परिमाणवाचक में। ठीक, जिनकी ये मात्रक मिलते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या मैं बात करूं दूध है, किलोग्राम होता है, मात्रक मिलता है। किसी चीज़ को हमें नापना है लीटर में, मीटर में, या तोलना है, यानी जिनकी माप तोल बताई जाती हो, उन राशियों को हम किस में रखेंगे? ठीक, परिमाणवाचक जिनका या जिनकी माप तोल होती हो, माप तोल होती हो। दूसरी बात, यहाँ जो विशेष बात ध्यान रखनी है, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। बोलें तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक, और ये नापतोल है, नापतोल अगर होगी, मापतोल होगी, तो इसके मात्रक भी होंगे। क्यों भाई? इसके मात्रक होते हैं। मात्रक किसके होते हैं? जिनको नापा तोला जाता है, और जो गिने जाते हैं उनके मात्रक की जरूरत थोड़ी है भाई। 10 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, जितनी भी है संख्या सीधी सीधी लिख दो। अब जिनको नापा तोला जाता है उनके लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक की जिनको आवश्यकता होती है उनको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मात्रक की आवश्यकता हुई। तो अगर हम ऐसे शब्दों को देखें तो वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक में। अगर ये मात्रक, यहाँ पे मात्रा जो दे रखी है ना, वो अगर निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाची, मात्रा अनिश्चित हो तो अनिश्चित परिमाणवाची। सीधी सी बात है। इसके भी प्रकार कितने हो गए? 2। यदि मात्रा निश्चित है, मात्रा निश्चित, तो क्या बताएंगे? निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची। अगर मात्रा अनिश्चित है तो क्या बताएंगे? अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित परिमाणवाची अभी मैंने आपको पीछे समझाया है। यहाँ पे क्या लिखा हो? कुछ, कम, अधिक, ज़्यादा और थोड़ा, थोड़ी, ये शब्द जहाँ प्रयोग हों, और ये शब्द किसके साथ आए? अनिश्चित परिमाणवाची, यानी कि उसके उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आए जिनको गिना नहीं जा सकता हो। इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग किसके साथ हो? इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो, जिनको जिनको गिना ना जा सके, जिनको गिना ना जा सके। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिनको गिना ना जा सके, उनके साथ अगर इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो ये किस में चले जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक में। जिसकी मात्रा फिक्स हो, निश्चित हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 kg मिल्क, बोले तो दूध, 2 लीटर क्या? पानी। इनकी मात्रा फिक्स हो गई। मात्रा फिक्स हो गई तो ये निश्चित परिमाणवाची हैं, क्योंकि गिन तो इनको भी नहीं सकते और गिने ये भी नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी मात्रा फिक्स नहीं होगी, इनकी मात्रा फिक्स होगी। तो जिनकी मात्रा फिक्स हो उन्हें निश्चित परिमाणवाची, जिनकी मात्रा फिक्स नहीं हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाची। इनमें ये दोनों ही क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे, और दोनों को ही माप तोल की आवश्यकता होगी, दोनों के ही क्या होंगे? मात्रक होंगे, और इनको हम गिन नहीं सकते। अगले की बात करें, और कौन सा है? संकेतवाचक या
सार्वनामिक विशेषण। अगला कौन सा है? संकेतवाचक, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये कौन से होते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किससे मिलकर बनते हैं? सर्वनाम से बनते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि यदि जो मैंने 5 शब्द आपको बताए थे, कहाँ बताए थे? सर्वनाम में। कौन कौन से बताए थे? यह, ये, बे, बो और वह। ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले हो जाए, किस में काउंट होंगे? संज्ञा शब्द से ठीक पहले ना आए, किस में जाएंगे? सर्वनाम में। कौन से? हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। भूल गए सब? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, संज्ञा शब्द से ठीक पहले आ जाएं तो किस में जाएंगे? विशेषण में। अगर इनका प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो जाए तो किस में जाएंगे भी? किस में जाएंगे? पुरुषवाचक। भूलो मत। देखो बच्चे, यहाँ पे 5 शब्द मैंने बताए थे। यह, ये, वह, वो और वे। इन शब्दों का प्रयोग, इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले हो जाए, ठीक पहले हो जाए, क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह गाय मेरी है, यह मेरी गाय है। ध्यान देना इसमें। यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है। अब सुनो, अगर मैं इनको अंडरलाइन कर दूं और आपसे पूछूं यह ऑप्शन दे रखे हो विशेषण, ऑप्शन दे रखे हो सर्वनाम, ऑप्शन दे रखा हो पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन दे रखा हो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, ऑप्शन दे रखा हो निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या बताओगे? फटाफट आंसर देखो। संज्ञा शब्द से ठीक पहले इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, ये किस में जाएगा? संकेतवाचक विशेषण में। क्योंकि ये जो यह है वो सर्वनाम से बना विशेषण है, अतः इसको हम क्या कह देंगे? सार्वनामिक विशेषण। ये अपना क्या हो गया? विशेषण। अब ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द से ठीक पहले ना आए तो ये किस में जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गई। अगर मैं बात करूं यह अच्छा लड़का है, तो यह जो प्रयोग है, हो सकता है राम अच्छा लड़का है, हो सकता है श्याम अच्छा लड़का है, हो सकता है दिनेश अच्छा लड़का है। तो यह जो प्रयोग हुआ ये किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है? हाँ, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर देख लो। संकेतवाचक के सार्वनामिक विशेषण यह, ये, वे, वो, वह। इन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले कर दिया जाए तो ये क्या होंगे? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण में गिने जाएंगे। अगला देखते हैं। 5th नंबर अपना क्या है? कौन सा बचा? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा बचा? व्यक्तिवाचक विशेषण। अगर हम व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें, व्यक्तिवाचक विशेषण, ये शब्द कौन से विशेषण होंगे? ये कौन से वाले विशेषण होंगे? वो विशेषण जो संज्ञा शब्दों से बनते हैं। संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा शब्दों से मिलकर बनते हैं, या संज्ञा शब्दों से बनते हैं, सीधा लिखो, से बनते हैं।
संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे। अब संज्ञा शब्दों से ये विशेषण जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे मैंने संज्ञा लिखा राजस्थान। राजस्थान क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजस्थान कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने राजस्थान से एक विशेषण बना दिया, राजस्थानी साफा, तो राजस्थानी साफा प्रसिद्ध है, तो राजस्थानी साफा मैंने बोला, तो जो राजस्थानी शब्द जो बना वो राजस्थान से बना, और राजस्थान क्या है, संज्ञा शब्द है। तो राजस्थानी साफा जो कह रहा हूँ मैं, तो ये जो साफा की विशेषता बता रहा है कि साफा कहाँ का, कैसा, राजस्थान वाला। जैसे मैंने कहा रामपुरिया चाकू, तो चाकू की विशेषता है, रामपुर में जो चाकू बनते हैं उनकी कोई विशेषता होगी, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, हाँ, रामपुरिया चाकू। जैसे हम कहते हैं आगरा का पेठा, तो जो आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, इसीलिए आगरा के पेठा के लिए जो पेठा की विशेषता बता रहा है कि पेठा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आगरा के अंदर। जैसे मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकी, भारत से भारतीय। देखो कश्मीर में सेब बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो अच्छी किस्म के सेब है ना, वो जब मार्केट में आते हैं ना, तो कश्मीरी सेब के नाम से जाने जाते हैं। तो कश्मीरी सेब अगर मैं बात करूं, तो ये सेब की विशेषता बता रहा है कि सेब कहाँ का, कश्मीर का। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। लिख लो, जैसे राजस्थान से राजस्थानी। अगर मैं बात करूं रामपुर से रामपुरिया। चाकू की बात करनी है तो चाकू की कर लो, ठीक। जैसे कश्मीर से बनता है कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब। सेब की विशेषता बता रहा है, सेब किस तरीके का है, कश्मीर का है। इतिहास से क्या बनता है, ऐतिहासिक। इतिहास से क्या बनता है, ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगा दिया, ऐतिहासिक। धर्म, धर्म से क्या बनता है, धार्मिक। धर्म से क्या बनता है, धार्मिक। ये भी क्या हो गया अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। सीधी सी बात, किसी संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। समाज से सामाजिक, समाज से क्या, सामाजिक। अमेरिका से लिख लो अमेरिकी, भारत से लिख लो भारतीय, या भारत, हाँ भारतीय। तो ये विशेषता हो गई। बताओ, अरे दोबारा बताऊं।